जब भी पढ़ाई करने बैठें तो ये सोचकर पढ़ें कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल या स्तर की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चा परिचर्चा चल रही है उत्तराखंड के बारे में। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्रियों की सूची थी, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन, हमने माननीय नित्यानंद स्वामी जी के बारे में पढ़ा था, और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है। और इनके बीच में जितने भी मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, उनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में कनेक्ट करते हुए चर्चा परिचर्चा की थी। आज उसका भाग 2 है, जिसमें हम उत्तराखंड के राज्यपालों के बारे में जानने वाले हैं। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। और जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो ये सोचकर पढ़ें कि आज मैं क्या आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा क्या है, एग्जाम है। अगर आप ये सोच के पढ़ोगे तो यकीनन आपकी तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से पास कर लेंगे। तो अगर बात करें उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल की, तो माननीय सुरजीत सिंह बरनाला यहाँ के प्रथम राज्यपाल। द्वितीय कौन थे, सुदर्शन अग्रवाल जी। तृतीय कौन थे, BL जोशी जी, ठीक है। और चौथे अगर बात करें तो आपके लिए इंपोर्टेंट होता है, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, मार्गरेट अल्वा थी, और उत्तराखंड की चौथी थी, महिला में प्रथम थी, उत्तराखंड की चौथी थी। उसके बाद 5वें नंबर के अजीत कुरैशी आते हैं। 6ठे नंबर के माननीय कृष्णकांत पॉल जी आते हैं। उसके बाद बेबी रानी मौर्य जी यहाँ की राज्यपाल बनती हैं। और वर्तमान में बात करूं तो लेफ्टिनेंट, ठीक है, सैनिक हैं हमारे, लेफ्टिनेंट रह चुके हैं सेना में, ठीक है, भारतीय सेना में, गुरमीत सिंह जी यहाँ के क्या है, वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो इन्हीं के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। कनेक्टिंग वीडियो होगी, व्याख्यात्मक होगी, और क्या लड्डू के रूप में लेना है, रामबाण होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होगा, VIMP होगा। तो मैंने आपको बता दिया है उत्तराखंड अस्तित्व में कब आता है, 9 नवंबर 2000 को क्या आता है, अस्तित्व में आता है भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में, ठीक है। उससे पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है। 2007 से पहले इसे उत्तरांचल नाम से जाना जाता था, लेकिन 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। और इसमें 2 मंडल है, मैंने आपको बताया उत्तराखंड में कितने, 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, ठीक है। तो दोनों मंडलों में कितने जिले हैं, 13 जिले हैं, ठीक है। अगर बात करूं पौराणिक के हिसाब से तो गढ़वाल को क्या कहा जाता था, केदारखंड कहा जाता है, जिसे खसदेश के नाम से जाना जाता है। और हमारे कुमाऊं को मानसखंड कहा जाता है। वहीं ग्रंथों में से हिमवंत हो गया, देवभूमि हो गया, मनुष्यों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था 53,483 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है, क्षेत्रफल है। राजधानी कहाँ है, देहरादून इसकी राजधानी है। इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी जी थे। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो कौन थे, हमारे श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी हैं। चित्र में संलग्न हमारे सुरजीत सिंह बरनाला जी हैं। आइए इनके बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, हमारे श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। 9 नवंबर 2000 को ये क्या करते हैं, राज्यपाल की कुर्सी पे बैठते हैं, उनके गरिमा को क्या करते हैं, सुशोभित करते हैं। और 7 जनवरी 2003 तक इस राज्यपाल के रूप में क्या करते हैं, उत्तराखंड में कार्यभार को संभालते हैं। वहीं 3 जनवरी 2007 से 2 नवंबर 2011 तक आंध्र प्रदेश के क्या बनते हैं, राज्यपाल भी ये बने। उसके साथ साथ 14 जनवरी 2017 को चंडीगढ़ में इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, ठीक है। उत्तराखंड के क्या रहे, प्रथम राज्यपाल रहे, 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक रहे। उसके बाद क्या होता है, 3 जनवरी 2007 से 2 नवंबर 2011 तक के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने। और तत्पश्चात 14 जनवरी 2017 को चंडीगढ़ में इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। उत्तराखंड के अगर द्वितीय नंबर के अगर राज्यपाल की बात करूं तो कौन थे, श्री सुदर्शन अग्रवाल जी यहाँ के क्या थे, द्वितीय राज्यपाल थे। चित्र में संलग्न आपके क्या है, सुदर्शन अग्रवाल जी हैं, जो 8 जनवरी 2003 को राज्यपाल के पद पर बैठते हैं और 28 अक्टूबर 2007 तक इस पद को क्या करते हैं, गरिमा बनाए रखते हैं, इसका कार्यभार संभाले रखते हैं। उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल के रूप में जाना जाता है हमारे कौन, सुदर्शन सिंह जी अग्रवाल, ठीक है, याद रखना।
उसी के बाद तीसरे नंबर की अगर हम राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर श्री बी एल जोशी, ठीक है, श्री बी एल जोशी, ठीक है, चित्र में संलग्न बी एल जोशी जी हैं, ठीक है, उत्तराखंड के तीसरे राज्यपाल हैं। 29 अक्टूबर 2007 को ये क्या करते हैं, राज्यपाल के पद को ग्रहण करते हैं और 5 अगस्त 2009 तक इस पद की गरिमा को बनाए रखते हैं। हमारे तीसरे नंबर के राज्यपाल श्री बी एल जोशी जी हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी, ठीक है, उत्तराखंड की चौथी राज्यपाल हैं, ठीक है, चौथी राज्यपाल होने के साथ साथ उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है बेटा, याद रखना उत्तराखंड की चौथी राज्यपाल और प्रथम महिला राज्यपाल आपकी कौन, मार्गरेट अल्वा जी हैं, ठीक है, याद रखना। देखो उत्तराखंड के चौथी राज्यपाल मार्गरेट अल्वा जी का नाम है, ठीक है, उत्तराखंड की पहले महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा जी हैं, ठीक है। 6 अगस्त 2009 को ये क्या करती हैं, राज्यपाल के पद को ग्रहण करती हैं और 14 मई 2012 तक इस पद को क्या करती हैं, सुशोभित करती हैं श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी, ठीक है। 5वें नंबर की अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो डॉक्टर अजीत कुरैशी जी क्या होते हैं, उत्तराखंड के 5वें नंबर के मुख्यमंत्री होते हैं। देखो 15 मई 2012 को ये क्या करते हैं, राज्यपाल के पद को ग्रहण करते हैं, ठीक है, सॉरी, राज्यपाल के पद को ग्रहण करते हैं और 7 जनवरी 2015 तक ये क्या करते हैं, उत्तराखंड के मुख्य राज्यपाल के रूप में कार्य ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ आगे बात करें तो 6ठे नंबर के राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर कृष्णकांत पॉल जी यहाँ के क्या हैं, 6ठे नंबर के राज्यपाल हैं, जो कब उत्तराखंड के 6ठे राज्यपाल थे। उत्तराखंड के राज्यपाल पद का कार्यभार ग्रहण करने से पहले मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के राज्यपाल पद भी इन्होंने क्या की, विभिन्न अवधि तक इन्होंने क्या दी, सेवाएं दी, ठीक है। जो कृष्णकांत पॉल जी हैं इन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल के पद ग्रहण करने से पहले मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के राज्यपाल के रूप में भी सेवाएं दी हैं। 7 जनवरी 2015 से 8 जुलाई 2008 तक उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में क्या करते हैं, कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। उसी के साथ 7वें नंबर के अगर हम राज्यपाल की बात करें तो बेबी रानी मौर्य जी उत्तराखंड की 7वें नंबर की राज्यपाल होती हैं, ठीक है। मार्गरेट अल्वा के बाद उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल कौन होती हैं, बेबी रानी मौर्य होती हैं। मार्गरेट अल्वा कौन से नंबर की राज्यपाल बताया था, चौथे नंबर की राज्यपाल बताया था और महिला प्रथम थी, ठीक है। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, मार्गरेट अल्वा जी हैं। उसके बाद दूसरी महिला राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य जी हैं, ठीक है। 18 वर्ष से नव चेतना जागृति संस्था के माध्यम से दलित एवं पिछड़ी महिलाओं के लिए कार्य किया। सामाजिक कार्यों के लिए 1996 में समाज रत्न से भी इन्हें नवाजा गया, सम्मानित किया गया। वहीं 1997 में उत्तर प्रदेश समाज रत्न से सम्मानित इन्हें किया गया। 1998 में नारी रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। 26 अगस्त 2018 से 9 सितंबर 2021 तक उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला और राज्यपाल की कुर्सी को क्या की, सुशोभित किया, ठीक है। उसके बाद आपके अंतिम नंबर के राज्यपाल जो वर्तमान है लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, सेवानिवृत्त है गुरमीत सिंह जी, ठीक है, सेना है, भारतीय सेना के क्या थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, सेवानिवृत्त हो गए हैं। 15 सितंबर 2021 को इन्होंने क्या किया, राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया था, ठीक है। याद रखना वर्तमान में भी हमारे कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी हैं, ठीक है। 15 सितंबर 2021 को इन्होंने क्या किया, अपने पद को ग्रहण किया। सेना में थे, सेना में इन्होंने क्या किए, बहुत विशिष्ट कार्य किए, जिसके लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें दिया गया, अति विशिष्ट सेवा इन्हें मेडल इन्हें दिया गया, उत्तम युद्ध सेवा पदक इन्हें दिया गया, विशिष्ट सेवा पदक से इन्हें नवाजा गया। चित्र में संलग्न हमारे कौन है, लेफ्टिनेंट सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी हैं, जो वर्तमान में उत्तराखंड के क्या हैं, राज्यपाल हैं। तो हमने उत्तराखंड के सभी राज्यपालों के बारे में परिचर्चा कर ली है, जब से क्या हमारा उत्तराखंड अस्तित्व में आता है तब से लेके अब तक। मुख्यमंत्रियों के बारे में भी चर्चा कर ली थी, ठीक है। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई है, ठीक है। खुद को ही क्या समझना है, स्पेशल समझकर जीना है, क्योंकि भगवान ने कोई चीज़ फालतू नहीं बनाई है। मेहनत ऐसी कर दो कि पानी में आग लगा दो, ठीक है। खून में ऐसा उबाल आना चाहिए कि सफलता आपके कदमों को चूमे। थैंक यू सो मच।